जो आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को नमस्कार, सादर प्रणाम, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके आने वाले पुलिस के लिए प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आप स्टैटिक जीके में आज नए टॉपिक के साथ अब फिर उपस्थित हूँ मैं एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में नया टॉपिक चलेगा। आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। भारत के प्रमुख शोध संस्थान यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो ये शोध संस्थान भारत सरकार के उपक्रम होते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं। गवर्नमेंट के देखरेख में इनमें काम होता है, रिसर्च की जाती है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं या शोध पत्र जारी किए जाते हैं वो सब गवर्नमेंट के अंडर में किए जाते हैं। और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के नियंत्रण में होते हैं। तो जो भारत के जो मेन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं या शोध संस्थान है, आज की वीडियो में उनके बारे में बताया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। नंबर 1, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। नंबर 1, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसे कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये नई दिल्ली में स्थित है। ICAR ये 1928 तक पूसा में स्थित था। पूसा पड़ता है बिहार में स्थित है पूसा। ये 1928 तक पूसा में स्थित था और 1928 के बाद में ये नई दिल्ली में स्थानांतरण हो गया, इसका नई दिल्ली में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अगले बात पे हैं केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। नंबर 2, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये इसे कहते हैं सेंट्रल शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर पड़ता है तमिलनाडु में। DN शॉर्ट फॉर्म इसकी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में काफ़ी मात्रा में गन्ना उगाया जाता है। तो गन्ने पर अनुसंधान या रिसर्च करने के लिए ये इस संस्थान की स्थापना कोयम्बटूर में की गई है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है राजमुंदरी में। राजमुंदरी पड़ता है आंध्र प्रदेश में। इसे कहते हैं सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट, CTRI, जो कि राजमुंदरी में स्थित है। राजमुंदरी पड़ता है आंध्र प्रदेश में। इसकी राजमुंदरी में स्थापना करने का कारण ये था कि आंध्र प्रदेश में भारत में सर्वाधिक मात्रा में तंबाकू उगाया जाता है। तंबाकू एक छोटा पौधा होता है जिसे सुखाकर, जिसकी पत्तियों को जब तंबाकू का निर्माण किया जाता है, जो तंबाकू आप बीड़ी में, सिगरेट में मिलता है आपको, ये पेड़ की पत्तियों से प्राप्त होता है और जिसका उत्पादन भारत में सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में होता है। इसी वजह से राजमुंदरी में इसके अनुसंधान के लिए CTRI संस्थान की स्थापना की गई है। इस तरह से आप ध्यान रखना। आते हैं ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं बताता रहूँगा कि किस पेपर में आए गए हैं और इनकी संभावना रहती है। लगभग सब पेपर में आने की संभावना रहती है, तो ध्यान से पढ़ना है। भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान,
4 भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में स्थित है। कानपुर में इसलिए स्थित है ये कि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा या शुगर बाउल ऑफ इंडिया। चीनी का कटोरा इस वजह से कहते हैं उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गन्ना उगाया जाता है भारत में, और सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में चीनी मिल स्थित है जिनसे चीनी का निर्माण होता है, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में चीनी उत्पादित की जाती है। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं, भारत का शुगर बाउल ऑफ इंडिया। इसी वजह से चीनी पर रिसर्च करने के लिए कानपुर में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये है करनाल में स्थित। करनाल पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा के बारे में प्रसिद्ध कहावत है कि हरियाणा में दूध की नदियां बहती हैं। हरियाणा में इतना ज़्यादा दूध उत्पादित होता है, तो इसी वजह से डेयरी उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी दूध की डेयरी, जिस डेयरी से जो हमें प्रोडक्ट या उत्पाद प्राप्त होते हैं जो दूध से निर्मित होते हैं, जैसे मावा, पनीर और इसके जैसे ही और दूध के उत्पाद, वो उसकी रिसर्च करने के लिए, उस पर नए नए शोध करने के लिए, नए नए उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, दूध का सैंपल और दूध के ढोरों में, पशुओं में अधिक पैदावार, दूध ज़्यादा दें, इस पर रिसर्च करने के लिए करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है चेन्नई में। चेन्नई, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, हो जाती है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक या लिखने में मिस्टेक हो जाती है, या किसी वजह से पहले वीडियो में हो गई है, तो आपको कुछ एरर लगे या कोई मिस्टेक दिखाई दे तो आप बता देना कमेंट करके, ताकि औरों को पता चले कि ऐसा ना हो कि मैं किसी वजह से भूल चूक या मिस्टेक से कुछ गलत लिख दूं, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन आप तक या औरों तक पहुंच जाए, और कभी वो एक क्वेश्चन आ जाए आपको कंपटीशन में देखने के लिए मिल जाए और आप भी गलती कर दो, तो अगर कोई आपको ऐसा दिखाई देगा तो आप बता दिया करो कमेंट करके। ये केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चमड़े के लिए रिसर्च करने के लिए ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। तो इसके बारे में कोई ऐसा वो नहीं है, इसके पीछे लॉजिक। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में स्थित है। यानी औषधि यानी ड्रग्स, औषधि को ड्रग्स कहते हैं, जो अलग अलग ड्रग्स, अलग अलग सांड की टैबलेट मिलती हैं मेडिकल स्टोर पर, तो उनमें अलग अलग ड्रग की अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग मात्रा में मिलाया जाता है। तो उस पर उन्हीं ड्रग्स पर रिसर्च करने के लिए ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। ये यूपीएसआई में आया था क्वेश्चन, और पूरी संभावना है यूपी कांस्टेबल रियाजा में ऐसे क्वेश्चन आने की, तो आप ध्यान से पढ़िए। और चलते हैं नेक्स्ट उस पर, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये स्थित है नई दिल्ली में। मौसम संबंधी जानकारी सभी नई दिल्ली से जारी की जाती हैं। मौसम के पूर्वानुमान, आने वाले मौसम के बारे में सूचनाएं
ये सभी इसी संस्थान द्वारा जारी की जाती हैं। ये देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। रमन रमन अनुसंधान संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान ये स्थित है बंगलुरु में। बंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है और इसे भारत की आईटी कैपिटल भी कहते हैं। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे बंगलुरु को भारत की आईटी कैपिटल यानी भारत की आईटी राजधानी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजधानी, या इसे सिलिकॉन वैली यानी सिलिकॉन घाटी भी कहते हैं। और ये रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम पर इस संस्थान का नाम रखा गया है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भारतीय वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था साइंस के क्षेत्र में। इन्हीं के नाम पर ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है बंगलुरु में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला यह है जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर झारखंड में है। इसे कहते हैं नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरी, NML। जो कि जमशेदपुर में स्थापित है। जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। झारखंड खनिज अस्क यानी कि मिनरल्स जो पाए जाते हैं, मिनरल रिच स्टेट है, यानी कि यहाँ काफ़ी मात्रा में मिनरल पाए जाते हैं। जो मिनरल लोहा एल्युमिनियम जैसे मिनरल काफ़ी पाए जाते हैं। तो ये जमशेदपुर में स्थित है, झारखंड में इसकी स्थापना की गई है। जमशेदपुर जो नाम रखा गया है, यहाँ पहले यहाँ टिस्को का प्लांट है, टाटा इंडस्ट्रियल स्टील कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो रतन टाटा द्वारा टाटा कंपनी द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर जो जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था, जो रतन टाटा के वर्तमान टाटा कंपनी के CEO रतन टाटा के पिताजी थे, उनके द्वारा जमशेदपुर में ये स्थापित किया गया है जिसको प्लांट, उनके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है जमशेदपुर, जैसे टाटा नगर भी कहते हैं। और झारखंड में खनिज अस्कों की काफ़ी प्रचुरता या इससे मिनरल्स में रिच स्टेट होने के कारण इसमें धातु विज्ञान की लैबोरेटरी की स्थापना की गई है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान ये स्थित है अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। ये अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर से करते हैं। यहाँ पर सूती वस्त्रों की काफी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इस जो कि मैनचेस्टर पड़ता है ब्रिटेन में। ब्रिटेन इसे भारत का मैनचेस्टर से कहते हैं कि यहाँ भी अहमदाबाद में मैनचेस्टर की तरह काफ़ी मात्रा में सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। सूती वस्त्र जो कॉटन द्वारा निर्मित किए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, प्रतिरोध क्षमता को कहते हैं इम्यून सिस्टम, ऐसे प्रतिरोधक को कहते हैं इम्यूनोलॉजी।
इम्यूनोलॉजी, ये नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर मानव की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या इम्यून सिस्टम है, जो हमारा रोगों से लड़ने में मदद करता है, उसके बारे में यहाँ स्टडी होती है, अध्ययन किया जाता है कि मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है या क्या सुधार किए जा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ अध्ययन होता है या शोध होती है इस संस्थान में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये स्थित है ट्राम्बे में। ट्राम्बे पड़ता है मुंबई के पास, मुंबई के पास पड़ता है ट्राम्बे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है, जो ट्राम्बे में स्थित है, ये इसे शॉर्ट फॉर्म में बार्क कहते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो ट्राम्बे में स्थित है। ये साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा के नाम पर इसका नाम रखा गया है, होमी जहांगीर भाभा के नाम पर इस संस्थान का नाम रखा गया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसे बार्क भी कहते हैं, जो कि ट्राम्बे में स्थित है और ट्राम्बे मुंबई में पड़ता है, मुंबई के पास स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। यानी पेट्रोलियम जो उत्पाद होते हैं, जो कच्चे तेल आता है, कि उसके बारे में रिसर्च करने के लिए, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में विस्तार से जानकारी जुटाने के लिए इस संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये जो कि नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर आयुर्वेद के बारे में पढ़ाई होती है और शोध होती है। आयुर्वेद के बारे में नए नए आविष्कार होते हैं इस संस्थान में, जो कि देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई में कोलाबा में स्थित है। कोलाबा मुंबई में जगह है जो समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ पर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ साइंटिफिकली रिसर्च होती हैं, जो वैज्ञानिक रिसर्च की जाती हैं, वो इस इंस्टीट्यूट में की जाती हैं। ये टाटा कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये पुणे में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। ये इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है, यानी भारत सरकार के अंडरटेकिंग में एक संस्थान है, जिसमें टिकट, वीजा, पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड, लिफाफे आदि की यहाँ पर प्रिंटिंग होती है, जहाँ छपाई होती है। वीजा, पासपोर्ट, टिकट, डाक टिकट और भारत सरकार के लिफाफे, यानी सरकारी संस्थान के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो संसाधन है, उनकी छपाई इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे द्वारा की जाती है। कहते हैं वीजा, पासपोर्ट, टिकट, लिफाफे और भी बहुत ऐसे
जो 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 कार्ड और पोस्ट कार्ड और स्पीड पोस्ट, इनकी छपाई इसी संस्थान में होती है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये मैसूर पड़ता है कर्नाटक में। खाद्य प्रौद्योगिकी यानी फूड टेक्नोलॉजी। यानी फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करने के लिए इस संस्थान की स्थापना कर्नाटक के शहर मैसूर में की गई थी। बस इतना याद रखना है आपको कि यह संस्थान कहाँ पड़ता है। ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में कम देखने को मिलता है, आता ही नहीं है, कभी आया नहीं है, ऐसा सिलेबस में नहीं है कंपटीशन के में। और ख़ासकर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसमें कोई केवल 1 लाइनर आता है, कोई ऐसे डिटेल में नहीं आता, केवल संस्थान के बारे में आता है क्वेश्चन, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होता है टिक करने के लिए जो सही होता है, और इससे ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं आता। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान। कांच यानी कंच के समान, और मृत्तिका यानी किले मिट्टी या चीनी मिट्टी, जिस मिट्टी के कप, ट्रे, गिलास ये बनाए जाते हैं, और ये 7 सजावट के सामान बनाए जाते हैं चीनी मिट्टी से। और कंच के उपकरण बनाए जाते हैं, कंच के दरवाजे, कंच की खिड़की, और कंच के बर्तन, और कंच के और सामान मेज ये इनके बारे में रिसर्च करने के लिए इस संस्थान की स्थापना कोलकाता में की गई है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। यानी कि भवन निर्माण, होम कंस्ट्रक्शन के बारे में रिसर्च करने के लिए इस संस्थान की स्थापना रुड़की में की गई है। रुड़की पहाड़ी नगर है, यहाँ पर इस रुड़की में स्थापना इसलिए की गई है कि जो पहाड़ी क्षेत्र में निर्माण किया जाता है भवनों का, मकानों का, और मैदानी क्षेत्र में निर्माण किया जाता है, तो रुड़की शहर में मैदानी भाग भी है और पहाड़ी भाग भी है, तो दोनों के बारे में अध्ययन करने के लिए इस संस्थान की स्थापना रुड़की में की गई थी। रुड़की जो कि ये रुड़की IIT के लिए प्रसिद्ध है। IIT एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय विद्युत इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कराईकुड़ी में स्थित है। कराईकुड़ी पड़ता है तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन दोनों में से कैसे भी आ सकता है, कराईकुड़ी भी ऑप्शन में आ सकता है, तमिलनाडु भी ऑप्शन में आ सकता है। तो यहाँ उन केमिकल के ऊपर अध्ययन किया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कारगर होते हैं या उपयोगी होते हैं। जैसे जो केमिकल आप मोबाइल की बैटरी में, इन्वर्टर के बैटरी में और गाड़ी की बैटरियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो केमिकल, उन केमिकलों के ऊपर अध्ययन करने के लिए इस संस्थान की कराईकुड़ी में स्थापना की गई थी। कराईकुड़ी या इसे कह सकते हैं शिवगंगा। शिवगंगा में स्थित है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान।
यांत्रिक यानी इंजीनियरिंग यांत्रिक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? यांत्रिक मोटर व्हीकल या इंजन, ये सब यंत्र में आते हैं। यंत्र की इनकी जो इनके ऊपर इंजीनियरिंग की जाती है, जो इंजीनियरिंग में इन व्हीकल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, व्हीकल्स या उपकरण या इंजन्स इनके बारे में पढ़ाया जाता है। उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए दुर्गापुर यानी वेस्ट बंगाल में स्थित है, ये इस संस्थान की स्थापना की गई है। और इसके बारे में डिटेल में कुछ ऐसा नहीं पूछने को मिलता, तो केवल ये दे देंगे क्वेश्चन में, और ऑप्शन में ये दे देंगे कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। जो आपको पता होगा वो आपको टिक करना है। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। नमक व समुद्री रसायन के ऊपर अनुसंधान करने के लिए संस्थान की स्थापना भावनगर में की गई है। ये भावनगर पड़ता है गुजरात में, गुजरात के तटीय भाग पर स्थित है ये। और यहाँ भावनगर में काफ़ी मात्रा में समुद्री जल से नमक का उत्पादन किया जाता है। नमक और समुद्र से जो खनिज प्राप्त होते हैं, खनिज समुद्र की तलहटी में और समुद्र के जल में जो खनिज प्राप्त होते हैं, उसके ऊपर अध्ययन करने के लिए भावनगर में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। बस आप ये याद रखना, जगह का नाम याद रखना और संस्थान का नाम याद रखना। ये आपके एग्जाम के लिए उम्मीद करता हूँ काफ़ी उपयोगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बोर्ड आपको भारत के हर हाईवे में मिल जाएंगे देखने के लिए। ये नई दिल्ली में स्थित है। और यही जो नेशनल हाईवे हैं भारत के, उनकी देखरेख और उनके सुधार, उनके मरम्मत और उनके निर्माण का कार्य यही प्राधिकरण संभालता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान, यानी जियो, वो भौतिकी कहेंगे, जियो फिजिकल इंग्लिश में। ये हैदराबाद में स्थित है। धरातल के से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर अध्ययन करने के लिए धरातल का ऊंचावच, धरातल की रचना और इसके बारे में के विभिन्न पक्षों पर अध्ययन करने के लिए इस संस्थान की स्थापना हैदराबाद में की गई है। हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ये भारत के धरातल से संबंधित विभिन्न पक्षों और पहलुओं के अध्ययन के लिए इस संस्थान की स्थापना हैदराबाद में की गई है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, नारियल के ऊपर अनुसंधान करने के लिए कासरगोड जो केरल में पड़ता है, में इस संस्थान की स्थापना की गई है। यह कासरगोड में इसलिए की गई है क्योंकि केरल में भारत में सर्वाधिक मात्रा में नारियल का उत्पादन होता है। और नारियल से उत्पत्तित होने वाले अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई है कि
हम नारियल से के फाइबर को क्या कर सकते हैं, नारियल से प्राप्त होने वाले तेल को क्या कर सकते हैं, और नारियल को खाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, कैसे इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसमें ऐसे ऐसे अलग अलग पक्षों पर और पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ये आलू जो सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है, और आलू को सोना बनाने की भी डिमांड चल रही है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है। अभी इसके बारे में भविष्य में संभावना है कि आलू से सोना बना भी सकते हैं, नहीं भी। भारत के कुछ लोकप्रिय नेता इस बारे में रिसर्च करने की डिमांड उठाते रहते हैं समय समय पर। अभी तो फिलहाल तो ये आलू सब्जी में ही और खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल होता है, और इसके बारे में क्या क्या अनुसंधान कर सकते हैं, क्या क्या हम रिसर्च कर सकते हैं, हम कैसे इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कैसे इसमें पौष्टिकता बढ़ा सकते हैं, कि नई नई ब्रीड कैसे उत्पादित कर सकते हैं, कि शुगर फ्री आलू कैसे बना सकते हैं हम, और कुछ संभावना है आलू से सोना भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो इसकी स्थापना शिमला में की गई है। शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठंडा क्षेत्र है, ठंडा जो कि शिमला अपना आप ठंडा है, तो यह कोल्ड स्टोर का काम करता है। जैसे आलू कोल्ड स्टोर में रखा जाता है ठंडे टेम्परेचर में, कम टेम्परेचर में, जिससे ख़राब ना हो, तो इसलिए शिमला अपना भी जहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, इसीलिए इस संस्थान की स्थापना शिमला में की गई है। दृष्टि विकलांगता हेतु राष्ट्रीय संस्थान। थोड़ा ये बोरिंग सब्जेक्ट है, बोरिंग सब्जेक्ट को रोचक लाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे उदाहरण तो जोड़ने पड़ते हैं कि आलू से सोना बनाने का उदाहरण जैसे, और ऐसे तरह तरह के उदाहरण। अब अगला पॉइंट है दृष्टि विकलांगता हेतु राष्ट्रीय संस्थान। ये स्थित है देहरादून में। देहरादून में स्थित है, बस इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी नहीं है, कुछ और इसके बारे में पूछने को नहीं आता है। बस यही याद रखना है आपको, संस्थान का नाम और इसके स्थान का नाम याद रखना है। और स्थिति की विज्ञान केंद्र, और स्थिति की यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? जो जिस सिस्टम में हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस स्थिति में हम रहते हैं, कि उसका अध्ययन के क्या वायु की गुणवत्ता है, और कैसा रहन सहन है वहाँ का, क्या तापमान है, और किस प्रकार के खनिज संसाधन है, किस प्रकार की वहाँ जीवन शैली है, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए इसकी स्थापना की गई है बेंगलुरु में, जो बेंगलुरु के बारे में भी बताया था आपको डिटेल में। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको आप अब तक कई कंपटीशन में, आप पिछले कंपटीशन के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो कहीं भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो ये संस्थान है इसकी स्थापना देहरादून में की गई है। देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है ये, और उत्तराखंड में के उत्तराखंड के शहर देहरादून में इसकी स्थापना की गई है। देहरादून को वन नगरी भी कहते हैं, वनों की नगरी या वन नगरी भी कहते हैं। वनों की बहुतायत है यहाँ, काफ़ी प्रचुर मात्रा में वन पाए जाते हैं, इसलिए इनके ऊपर अध्ययन करने के लिए इस संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई थी। अगला पॉइंट, भारतीय लाहा नहीं है, जिसे लाख कहते हैं, लाख अनुसंधान संस्थान, ये रांची में स्थित है।
भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान ये स्थित है रांची में। रांची है झारखंड की राजधानी। इसका पहले नाम था भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, अब इसका नाम बदल दिया गया है। हम नाम बदलकर प्राकृतिक राल एवं लाख या गोंद संस्थान नाम रख दिया गया है। नेचुरल रेजिन्स एंड लाख LAC लाख इंस्टीट्यूट। लाख ये एक तरह का ज्वलनशील पदार्थ होता है, बिल्कुल गोंद की तरह, खाने वाले गोंद की तरह, जो गोंद खाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लड्डू भी बनते हैं और अलग अलग खाने के पदार्थों में डाला जाता है। ये गोंद की तरह होता है। लाख एक ज्वलनशील पदार्थ है कि जिसे एकदम हल्की से चिंगारी में एकदम आग पकड़ लेता है। ये पेड़ों से प्राप्त होता है। जैसे पेड़ों से गोंद प्राप्त होता है, ऐसे लाख प्राप्त होता है। जैसे किसी किसी पेड़ से गोंद प्राप्त होता है, किसी पेड़ से गोंद के रूप में हींग प्राप्त होता है, वैसे लाख प्राप्त होता है। जो हींग है वो भी एक प्रकार का गोंद ही है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। ईंधन यानी फ्यूल के ऊपर रिसर्च करने के लिए जलगोड़ा में इसकी स्थापना की गई है। ये जलगोड़ा पड़ता है, जलगोड़ा पड़ता है झारखंड में। इसकी इस संस्थान की एक शाखा धनबाद में भी स्थित है। धनबाद जिसे जो कि झारखंड में ही है, जिसे कोयला नगरी कहते हैं। यहाँ कोयला का काफी उत्पादन किया जाता है धनबाद में, इसलिए इसे कोयला नगरी कहते हैं। तो कोयला ईंधन में उपयोग किया जाता है और कोयले से बिजली भी बनाई जाती है। और कोयले से ऊर्जा का काफी बड़ा स्रोत है भारत में। तो इसलिए इसके ऊपर, ईंधन के ऊपर रिसर्च करने के लिए संस्थान की स्थापना की गई है। पहले जलगोड़ा में की गई थी, फिर इसकी एक शाखा धनबाद में स्थापित की गई है। ये दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, ये दोनों इसके उत्तर हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये स्थित है धनबाद में। धनबाद झारखंड में पड़ता है, जो अभी बताया आपको। धनबाद में इसकी इसलिए स्थापना की गई है, धनबाद दामोदर बेसिन में, दामोदर नदी की घाटी में, दामोदर बेसिन या दामोदर नदी की घाटी के यहाँ से नदी के द्वारा, नदी से खनन किया जाता है और उसके बारे में रिसर्च करने के लिए कि कितनी मात्रा में इसका खनन किया जाए कि जो दुष्प्रभाव भी ना पड़े नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर और उन जो खनिज का उत्खनन करते हैं वो किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हमारे लिए किस काम में आ सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई है धनबाद में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे, इसकी स्थापना की गई है देहरादून में। तो इस डिपार्टमेंट के द्वारा भारत के अलग अलग हिस्सों में सर्वे किया जाता है। सर्वे करने के बाद ही कोई योजना पारित की जाती है, कोई योजना लागू होती है कि कोई भी योजना राजमार्गों से संबंधित, हाईवे से संबंधित और कोई भी जन कल्याण से संबंधित और कोई भी सरकार द्वारा, जैसे पहले पंचवर्षीय योजना आती थी, वो सर्वे द्वारा कोई सर्वे करने के पश्चात ही उनके बारे में प्रारूप तैयार होता है, उनका ड्राफ्ट तैयार होता है। तो
जब वो लागू की जाती है। तो ये कार्य इस डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा, जो देहरादून में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला जो पुणे में स्थित है, जहां मौसम संबंधी कैलेंडर जारी किए जाते हैं, नक्शे जारी किए जाते हैं और मौसम के बारे में जानकारी जारी की जाती हैं, वो पुणे में स्थित भारतीय मौसम वेधशाला द्वारा स्थापित जारी की जाती हैं। आप बस इसका संस्थान का नाम याद रखिए और जगह का नाम याद रखिए। ये पहले शिमला में था, शिमला ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ पर वहाँ के तापमान और वातावरण का वहाँ के डाटा पर प्रभाव पड़ता था। जो शिमला का टेम्परेचर है, जो शिमला का माहौल है, शिमला का वातावरण है, वो पूरे देश का वातावरण नहीं है, वो केवल वहाँ से ठंडे प्रदेशों के ही सुगमता से आंकड़े जारी किए जा सकते थे। इसीलिए वहाँ अब ये पुणे में स्थानांतरित कर दिया गया है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, जो चंडीगढ़ में स्थित है। जीवाणु कहते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से संबंधित टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने के लिए संस्थान की स्थापना चंडीगढ़ में की गई है। बैक्टीरिया उपयोगी भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो जो उपयोगी हैं बैक्टीरिया, उनको वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं कि उनसे हम किस प्रकार बचाव कर सकते हैं अपना, तो इनके इसके ऊपर अध्ययन करने के लिए इस संस्थान की स्थापना चंडीगढ़ में की गई है, जो कि अपने शोध पत्र और अपने डाटा जारी करते हैं समय समय पर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा पर रिसर्च करने के लिए संस्थान की स्थापना गांधीनगर में की गई है। प्लाज्मा ये मानव नहीं, लगभग सभी प्राणियों के खून में पाया जाता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा से काफ़ी बीमारियों का उपचार भी किया जा सकता है, उसकी देखभाल भी की जा सकती है। जैसे कोरोना में की गया था, प्लाज्मा द्वारा उपचार किया गया था, ट्रीटमेंट किया गया था कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम हाई है, उनका प्लाज्मा दूसरे की बॉडी में भी ट्रांसफर करके उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हाई किया जा सकता है। इसी पर रिसर्च करने के लिए संस्थान की स्थापना गांधीनगर में की गई है। ये गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और चंडीगढ़ दो भारतीय शहर हैं जिनकी स्थापना ली कॉर्बूसियर ने की थी। ली कॉर्बूसियर ने की थी इन शहरों की स्थापना। ये दोनों ही आगे चल के फिर राजधानी बने। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है, और इसकी स्थापना ली कॉर्बूसियर द्वारा की गई थी। एक पैटर्न में इनकी स्थापना की गई थी, नियोजित वे में इन शहरों की। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, जियोमैग्नेटिक यानी इंडियन जियोमैग्नेटिक इंस्टीट्यूट। जिस प्रकार भारत में नहीं, लगभग पृथ्वी पर सभी जगह चुंबकीय तरंगों द्वारा दिशा की जानकारी ली जाती है कि हमने चुंबक इस तरह से हवा में लटका दी कि ये किधर जाएगी। एक सिरा इसका उत्तरी दिशा को दर्शाएगा, नॉर्थ पोल को, एक सिरा साउथ पोल को दर्शाएगा। तो इसके बारे में अध्ययन करने के लिए, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का उत्तरी सिरा चुंबक का उत्तरी सिरे को दिखाएगा, दक्षिणी सिरा दक्षिणी सिरे को दिखाएगा। तो ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है पृथ्वी ऐसे रोटेट करती है इस तरह से। तो चुंबकीय प्रभाव भी
इसका पृथ्वी का चेंज होता रहता है घूर्णन और परिक्रमण के साथ साथ। तो इन्हीं चेंज पर अध्ययन करने के लिए कि क्या चेंज हो रहा है, क्या दिशा चेंज हो रही है, और जिस तरह से विमानों की दिशा इसी के द्वारा निर्धारित होती है, चुंबकत्व के द्वारा ही, तो क्या उन पर उन्हें गलत दिशा का जानकारी तो नहीं हो रही। तो इसके बारे में अध्ययन करने के लिए इस संस्थान की स्थापना मुंबई में की गई है, भारतीय खगोल संस्थान। खगोल कहते हैं एस्ट्रोलॉजी को। एस्ट्रोलॉजी यानी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं पृथ्वी के साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के भी आ जाता है इसके अंतर्गत, और खगोल शास्त्र के अंतर्गत ग्रह, पृथ्वी, नक्षत्र इनका अध्ययन आता है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में अध्ययन किया जाता है इस संस्थान में। तो जिस प्रकार धरती का घन भूगोल कहलाता है, उसी प्रकार धरती के साथ साथ ग्रह, तारे और हमारे अंतरिक्ष में दिखाई देने वाली वस्तुओं का अध्ययन खगोल कहलाता है। और खगोल संबंधी विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन इस संस्थान में किया जाता है, जो कि गोरखपुर में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। समुद्र विज्ञान संस्थान समुद्र विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं ओशियनोग्राफी, यानी ओशियन का अध्ययन। ये गोवा की राजधानी पणजी में स्थित है। पणजी गोवा की राजधानी है और ये समुद्र तट पर स्थित है पणजी, तो इसलिए इस संस्थान की स्थापना गोवा में की गई है। और इसमें समुद्र से संबंधित विज्ञान, समुद्र से संबंधित तथ्य, उनके बारे में जानकारी और उनके बारे में विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी लेने के लिए इस संस्थान की स्थापना गोवा की राजधानी पणजी में की गई है। ये यहाँ इसलिए की गई थी स्थापना कि ये गोवा तटीय राज्य है, और ये तटीय राज्य है तो समुद्र तट के किनारे स्थित होने के कारण पणजी नगर को राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी। और फिलहाल आज के टॉपिक में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर कुछ कहीं कोई समझ में ना आया हो, कुछ पॉइंट में किसी में कुछ इशू रह गया हो, तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।